तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है पार्ट 3 ऑफ लर्निंग मशीन लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा मैनिपुलेशन। तो आज से स्टार्ट हो रहा है भाई थोड़ा इंटरेस्टिंग ऐसा काम। डेटा मैनिपुलेशन में मज़ा आता है, उसके हम बेसिक्स अभी इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे एडवांस करते हुए नेक्स्ट वीडियोज़ में आएगा। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो एंड जाके पहले वाले वीडियोज़ देख के ही आना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है एक data.csv जिसमें हमारा डेटा है सब। ठीक है, नेम, एज, रीजन, प्रोडक्ट, सेल्स। नाम, उम्र, रीज़न को क्या बोलते हैं कमेंट में बताना, प्रोडक्ट और सेल्स। तो ये सबका डेटा है हमारे पास, CSV फाइल है। अभी सबसे पहले तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, पहले हम इसका एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, इंपोर्ट रन नहीं करोगे तो आपका आगे का नोटबुक नहीं रन होगा। तो इंपोर्ट हमने कर दिया। अभी इसका डेटा फ्रेम बनाते हैं। जो हमारा data.csv है उसका डेटा फ्रेम बना दिया। अभी हेड क्यों यूज़ करते हैं ये कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो हेड वाला तो प्रिंट नहीं आएगा। अगर आपको नहीं पता ये ट्रिक कि प्रिंट कैसे होता है, तो जो लास्ट स्टेटमेंट होता है जो कि एक वैल्यू रिटर्न करता है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है। मुझे मतलब इसे प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मुझे दोनों प्रिंट करना है तो मुझे प्रिंट देना पड़ता है। जैसे अगर मुझे दोनों प्रिंट कराना है तो मुझे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एच करें तो दोनों अगर मैं प्रिंट कर दूँ तो दोनों आउटपुट आ गए। बट बाय डिफ़ॉल्ट नोटबुक में जो लास्ट वाली रिटर्न वैल्यू होती है वही आती है। जैसे अभी यहाँ पे ये लेटेस्ट है तो ये सिर्फ यही आएगी। अरे ये बंद कैसे हो गया? तो ये जो लास्ट वाली लेटेस्ट वैल्यू है वही आएगी। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि जो df.describe है ये मैंने भी बताया था लास्ट वीडियो में। तो ये क्या करता है, आपका जो डेटा सेट है, ये जो भी डेटा सेट है उसका समरी देता है। काउंट मतलब एज कॉलम में कितने वैल्यूज़ है, सेल्स कॉलम में कितने वैल्यूज़ है। तो एज में आप देखोगे 1 2 3, फिर यहाँ पे 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा। फिर यहाँ पे 10 11, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, काउंट नहीं होगा। फिर 12 13 14 15, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ये काउंट नहीं होगा। 16 17, तो आप देख सकते हो 17 आया है, यहाँ पे भी 17 है। तो इसका जो तात्पर्य है वो ये है कि जहाँ पे वैल्यू नहीं होता वो उस रो को काउंट नहीं करता। तो सिर्फ वैल्यू वाले रोज़ है जिसमें जिसमें वैल्यू है वो 17 है, एज के और सेल्स के भी 17 है। इस डेटा सेट में मतलब क्या है कि यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ है, ये कंप्लीट नहीं है। तो मिसिंग वैल्यूज़ को भी हैंडल करना पड़ता है मशीन लर्निंग में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मिसिंग वैल्यूज़ वाला डेटा सेट आता है। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि बेसिक मेथड क्या है मिसिंग वैल्यूज़ का। एडवांस मेथड्स भी है बट बेसिक इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो डिस्क्राइब में बाकी मीन ये सब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अभी df.datatypes जो एट्रीब्यूट है इसको मैं अगर रन करूँ तो मुझे बताएगा कि नेम एक ऑब्जेक्ट है, एज एक फ्लोट है, मतलब जो मेरे कॉलम है उसका डेटा टाइप क्या है, रीजन ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग मतलब ऑब्जेक्ट ही होता है इसमें, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग है तो ये ऑब्जेक्ट है। बाकी सेल्स फ्लोट है, फ्लोट में डेसिमल होता है तो ये फ्लोट है। एंड बाकी तो वही है सब। ठीक है, तो अभी चेक कैसे करें कि आपके डेटा सेट में नल वैल्यू है कि नहीं है। उसके लिए एक मेथड आता है df.isNull। तो ये मेथड क्या करता है, ये रिटर्न करेगा कि जहाँ जहाँ आपके डेटा सेट में नल वैल्यू है वहाँ पे ट्रू आ जाएगा। मैं रन करके बताता हूँ आपको। तो आपका जो डेटा सेट था वो ऐसे कैसे प्रिंट हो चुका है, एंड जहाँ जहाँ नल वैल्यू है वहाँ पे ट्रू आया है। फॉल्स मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर सेल में वैल्यू है, वो कैसे समझेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो पूरा रो फॉल्स है, पूरा रो मतलब फॉल्स है। तो मैं अगर CSV में क्रॉस चेक करूँ तो यहाँ पे ये कॉलम में भी वैल्यू है, यहाँ पे भी 28 है, यहाँ पे नॉर्थ है। तो इन शॉर्ट ये पूरा जो रो है उसमें वैल्यू है। बट अगर मैं देखूँ यहाँ पे ट्रू है, कौन सा इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स के रीजन में ट्रू है। तो थर्ड इंडेक्स पे जाते हैं तो ये हमारा 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। 3 में देखो नेम में तो वैल्यू है, एज भी 40 है, रीजन में यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू है। तो जहाँ जहाँ ब्लैंक है ना वहाँ वहाँ ट्रू आएगा। तो ये हो गया इज़ नल। अभी ये तो मुझे पूरा टेबल नहीं चाहिए, मुझे बस कॉलम वाइज चाहिए कि उस कॉलम में नल वैल्यू है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो हमारा सिंटैक्स है इज़ नल का वो यूज़ करूँगा, df.isNull एंड फिर .any। एनी मतलब कोई भी अगर नल है, एक्सिस कौन सा 1, 1 मतलब क्या होता है, 1 मतलब होता है रो। ठीक है, तो रोज़ में अगर कहीं पे भी नल है पूरे रो में, अभी कॉलम नहीं बताएगा क्योंकि एक्सिस 1 दिया है। ये हमेशा याद रखना कि 1 मतलब होता है रो एंड 0 मतलब होता है कॉलम। ठीक है, ये याद रखना, ये भूलना नहीं, 11 नहीं 1। तो इज़ एनी एक्सिस इक्वल टू 1। तो 0th रो में सब वैल्यूज़ है, जैसे देख सकते हो 0 वाले में सब वैल्यूज़ है तो यहाँ पे फॉल्स है। थर्ड वाले में एक वैल्यू मिसिंग है, फोर्थ वाले में एक वैल्यू मिसिंग है, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। देख सकते हो ट्रू है। तो ये देख सकते हो 0 1 2 3, थर्ड में ये वैल्यू नहीं है एंड फोर्थ वाले में जो लास्ट वाला ये फ्लोट वाला वैल्यू है वो यहाँ पे नहीं है। तो ये है अगर आपको कोई भी रो का देखना है। अगर कॉलम वाइज देखना है तो बस 0 कर देना है। ठीक है, इसको 0 करके मैं रन कर दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि नेम में फॉल्स है, मतलब नेम में सब वैल्यूज़ है। जैसे देख सकते हो नेम में एक भी ब्लैंक नहीं है, बाकी सब जो कॉलम्स है उसमें ट्रू है, मतलब उसमें एक ना एक वैल्यू है वो मिसिंग है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा टेक्निक इज़ नल है कि नहीं चेक करने का। अभी बात ये आती है
कि अगर मुझे टोटल सम चाहिए कि टोटल कितने नल वैल्यूज़ है, तो उसके लिए भी बहुत ही सिंपल सा है। मैं इसको कमेंट करता हूँ, df.isNull, एंड हम क्या करेंगे, डॉट सम। ये मेथड क्या करेगा, जितने नल वैल्यूज़ है उसका समेशन दे देगा। मतलब जो एज कॉलम है उसमें 3 नल वैल्यूज़ है, जो रीजन कॉलम है उसमें 3 है, प्रोडक्ट में 2 है, सेल्स में 3 है। तो ये इसका आउटपुट है, एंड आप क्रॉस चेक कर सकते हो, खुद रन करके देखो, उससे भी ये आ जाएगा। ठीक है, अभी नल वैल्यूज़ तो हमको पता चल गए, अभी उसका करना क्या है, कुछ तो अभी हमें पता तो लग गया कि भाई नल वैल्यूज़ कैसे देखते हैं, बट अभी नल वैल्यूज़ है तो उसको करे क्या भाई, अगर फिल कैसे करें, क्योंकि कभी कभी आपको एवरेज निकालना होता है या कुछ और स्टैटिस्टिकल डेटा करना होता है वो कॉलम का, तो नल वैल्यूज़ से दिक्कत आ सकती है। तो सबसे बेसिक मेथड है कि जहाँ जहाँ नल है वहाँ पे जीरो डाल दो। वो कैसे करता है, हमको बस करना है df.fillNA एंड ज़ीरो, इसको पैरामीटर ज़ीरो देना है। मतलब जहाँ जहाँ NA मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ नल वैल्यूज़, फिल NA ज़ीरो, तो जहाँ जहाँ नल वैल्यूज़ है हमारे डेटा सेट में वहाँ वहाँ जीरो फिल होकर नया डेटा सेट रिटर्न होता है। मतलब डेटा फ्रेम बोल सकते हो आप, तो डेटा फ्रेम रिटर्न होता है। तो यहाँ पे रीजन नहीं था, ज़ीरो आ गया, यहाँ पे रीजन नहीं था, ज़ीरो आ गया, यहाँ पे सेल्स भी नहीं था, ज़ीरो। तो समझ सकते हो आप, जहाँ जहाँ मतलब जहाँ जहाँ वैल्यू नहीं था वहाँ पे ज़ीरो आ गया। अभी ये तो हो गया पूरे इसका। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कॉलम भरना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले df, उसके बाद कॉलम का नेम, एज। ये न्यू कॉलम बना रहे हैं हम लोग, मतलब इसमें मॉडिफाई नहीं करेंगे, तो जो एज कॉलम है वो वैसे के वैसे रहेगा, बट हम लोग एक नया कॉलम बनाएंगे जो एज के वैल्यूज़ को कॉपी करेगा। वो कैसे, नए कॉलम का नाम मैं देता हूँ एज फिल NA, मतलब एज ही है बट नल वैल्यूज़ फिल करके है। उसको क्या करेंगे हम लोग, df का, अभी एज कॉलम है तो df का एज टाइप करना पड़ेगा। अभी कॉलम के साथ क्या करना है, उसको फिल करना है, तो फिल NA किससे फिल करना है, हम लोग उसको उसके एवरेज से फिल करेंगे। मतलब जीरो नहीं डालेंगे, जिससे जीरो डाला तो कैसे एवरेज पूरा चेंज हो जाएगा ना, कि पूरा एक वैल्यू ही जीरो हो रहा है। तो उससे बेटर क्या है, हम लोग वहाँ पे एवरेज ही डाल देते हैं, जिससे एवरेज सेम आएगा। जब भी आप मीन कैलकुलेट करोगे एवरेज सेम आएगा। तो एवरेज के लिए क्या करना है, आपको बस करना है कि जो df है उसका एज कॉलम का मीन लेना है। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस से सिंटैक्स याद आ जाएंगे। कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ तो मैं रेफ़र करता हूँ ChatGPT वगैरह, ये प्रैक्टिस की बात है। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन से मेथड से क्या होता है, तो मतलब आप प्रॉम्प्ट कर सको ChatGPT को कि मुझे मीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आप वो आपका वैसे चल जाएगा। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि जो हमारा एज कॉलम है वो कॉपी हो जाएगा और नया कॉलम बनेगा, उसका नाम होगा एज फिल NA। एंड उसमें जहाँ जहाँ ज़ीरो है, मतलब जहाँ जहाँ नल वैल्यू है, वहाँ पे जो पूरे कॉलम का मीन है वो आ जाएगा। अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, df को प्रिंट कराता हूँ, तो देख सकते हो ये हमारा पुराना कॉलम था, ये हमारा न्यू कॉलम है। यहाँ पे मिसिंग वैल्यू कहाँ पे था, NaN मतलब मिसिंग वैल्यू, तो यहाँ पे मिसिंग था, वहाँ पे 34 आ गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एवरेज आ गया। तो आपको अभी जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं आप इस न्यू कॉलम को लेके कर सकते हो, ओल्ड वाले को इग्नोर मार सकते हो, क्योंकि इसमें आपके पास अभी एक भी नल वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक सा है कि एवरेज मतलब मीन से कैसे आप फिल कर सकते हो नल वैल्यूज़ को। अभी अगर रीनेम करना है किसी भी, अगर मेरे को इसको रीनेम करना है कि एज फिल NA, भाई थोड़ा बोरिंग लग रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम रखता हूँ ऐसा कुछ भी। आपको अगर रीनेम करना है तो बस करना है df.rename एंड फिर कॉलम्स का लिस्ट देना है। आप एक साथ बहुत सारे कॉलम्स को रीनेम कर सकते हो। ठीक है, एंड वहाँ पे आपको डिक्शनरी देना है। ठीक है, डिक्शनरी देना है। तो अगर आपको रीनेम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, df.rename। ठीक है, रीनेम में आपको देना है कॉलम्स, एंड कॉलम्स में आपको प्रोवाइड करना है एक डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी में आपको क्या करना है, करंट नेम डालना है सबसे पहले। तो करंट नेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ऊपर मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है। करंट नेम डालना है, कोलन देके जो न्यू नेम है, तो ऐसा मैं कुछ भी डालता हूँ, क्रेज़ी एज कॉलम, ऐसा कुछ तो क्रेज़ी नाम आपको रखना है। आपको सिंपल नाम से बोर हो गया तो ऐसा कुछ भी नया नेम दे सकते हो। अगर मैं अभी इसको रन करूँ, ठीक है, देख सकते हो एज फिल NA, हाँ यहाँ पे एक्चुअली N कैपिटल है इसलिए आया नहीं, स्मॉल। ये पूरा सिंटैक्स ये रहता है, क्या बोलते हैं, केस सेंसिटिव रहता है। अभी अगर मैं इसको रन करूँ, देख सकते हो कॉलम का नेम चेंज हो चुका है, क्रेज़ी एज कॉलम। ठीक है, तो ऐसा आप कोई भी कॉलम का नाम चेंज कर सकते हो, ये वालों का भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो नया बनाया है उसका ही, आप कोई भी कॉलम का कर सकते हो। अब इसको ट्राई कर दो, इसको बाकी सबको बदल दो। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे कि अगर ये जो डेटा टाइप है ये यहाँ पे समझ लो फ्लोट है, मुझे इसको इंटीजर चाहिए, मतलब एज में ऐसा नहीं डालूंगा 28.5 34.5 ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, अभी नया कॉलम बनाते हैं। ठीक है, तो df.age_int इक्वल टू, अभी ये मतलब एज इंट मतलब यहाँ पे एज का इंटीजर वैल्यू है। अभी df का एज जो है उसका डॉट एस टाइप, एंड यहाँ पे टाइप्स आते हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सजेस्ट हो जाता है बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या फिर आपको गूगल पे भी मिल जाता है, तो ये इतना टेंशन वाली बात नहीं है। तो int 64 अगर मैं इसको रन कर दूँ एंड अभी df को मैं प्रिंट करूँ, सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे एज जो इंट है वहाँ पे यहाँ पे 28.0 था, तो यहाँ पे 28 हो गया, मतलब जो डेसिमल था वो हट गया। इसका मतलब क्या कि ये फ्लोट से इंट बन गया। अभी मैं इसका df.data टाइप्स को प्रिंट करा दूँ, मैं इसको रन करता हूँ,
तो देख सकते हो जो हमारा एज अंडरस्कोर इंट है वो इंट 64 है, बट उसको हमने कॉपी किया है फ्लोट 64 से एंड उसको एज टाइप किया है, एज टाइप इंट, मतलब हम बोल रहे हैं कि फ्लोट को भाई तो इंट की तरह लिखते, ठीक है, इतना सिंपल है। अभी हम लोग देखते हैं कि आपको मॉडिफाई करना है तो कैसे कर सकते हो वैल्यूज़ को। अभी ये है लैम्बडा, जिसको पता नहीं ये एक पाइथन का ही है, ये कोई पांडास का नहीं है। लैम्बडा फंक्शन क्या करता है, जो भी आप एक्स मतलब वो एक एक करके आइटरेट करेगा एंड जो भी एक्स है इसको एक्स अगर हम देंगे तो फिर ये रिटर्न करेगा। यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो आप, एक्स प्लस 2 दे सकते हो, एक्स डिवाइड बाई 2 दे सकते हो। फिलहाल हम इसको इंटू 2 करते हैं, तो ये क्या करेगा, जितने भी एक्स है उनके लिए ये एक्स इंटू 2 रिटर्न कर देगा। वो कैसे, अगर मैं इसको रन करूँ, मतलब इसका क्या हुआ कि जो इंटीजर है हमारा इंटीजर, इसको मैं कमेंट करके रन करता हूँ एक बार। तो जो इंटीजर वाला है हमारा, इसमें जितने भी एक्स है, ये हमारे एक्स हो गए फंक्शन के लिए, तो जितने भी एक्स है वो इंटू 2 हो जाएंगे। इंटू 2 कैसे होंगे, तो ये 28 है, ये 56 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि जो एज इंट है उसमें क्या स्टोर करेंगे, जो एज फिल एन है, जो हमारा फिल एन है 28 डॉट अप्लाई, हमने इस कॉलम पे ही अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया, लैम्बडा अप्लाई कर दिया। जिनको पाइथन आता है अच्छे से उनको पता होगा लैम्बडा क्या होता है, जिनको नहीं आता वो कमेंट में पूछो, बाकी लोग उनका डाउट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। मैंने भी बता ही दिया है वीडियो में, फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। अभी लैम्बडा एक्स रिटर्न करेगा एक्स इंटू 2, मतलब ये एक्स, ये बोलेगा मुझे आप एक्स दो, मैं आपको एक्स इंटू 2 दूँगा। तो इसको मैं रन करता हूँ, आपको ही समझ जाएगा। एक मिनट, क्या एरर है यहाँ पे, एज फिल एन है, हाँ यहाँ पे वापस वो कॉलम ही नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि फिल एन है ही नहीं, वो स्मॉल है। तो कॉलम नेम्स भी मैटर करते हैं बहुत। इसको मैं सेव करके रन करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे 28 था, यहाँ पे 56 हो गया। अब बोलोगे ये 0.0 कैसे आ गया, क्योंकि भाई हमने फिल एन ए को अप्लाई किया है। फिल एन ए को अगर अप्लाई करोगे तो फिल एन ए फ्लोट था, फ्लोट पे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फ्लोट ही बनता है। अब फ्लोट पे मल्टीप्लाई करके इंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना भाई, फ्लोट का बच्चा फ्लोट ही आएगा, इंट कैसे आएगा। तो ये है मल्टीप्लिकेशन लैम्बडा यूज़ करके, मतलब मैंने मॉडिफाई किया। अगर मैं इसको x प्लस 2 कर दूँ, ठीक है, एंड रन करूँ, तो ये 28 प्लस 2 हो गया 30, 2 से बढ़ गया। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये है कि आप इंडिविजुअल कॉलम्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो लैम्बडा यूज़ करके। ये एक्स भी ऐसा कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे आप वाई दोगे तो भी चल जाएगा, ये बस ऐसा वेरिएबल एज सच है। इसको मैं रन करूँ तो भी सिंटैक्स राइट ही है, देख सकते हो कोई एरर तो नहीं आया, तो ये मतलब राइट ही है। अब ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। मेरा शिफ्ट ख़राब हो गया क्या, हाँ, तो देख सकते हो। अब ऐसे एक्सपेरिमेंट कर करके सीखोगे, ऐसा अगर सब कॉपी पेस्ट करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, थोड़ा बहुत सीख पाओगे, बट मोस्टली खुद से खुद करने का ट्राई करो, ठीक है। अभी ग्रुप्ड मीन, इसका मतलब क्या होता है, तो इसको जो हमारा ये है डेटा सेट, देख सकते हो इस पर रीजन्स है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। अगर मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे सिर्फ रीजन वाइज डेटा चाहिए या कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप वाइज डेटा चाहिए, अब यहाँ पे रीजन ग्रुप है, कोई डेटा सेट में जेंडर हो सकता है, ऐसे ग्रुप्स होते हैं, तो ग्रुप वाइज डेटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप अंडरस्कोर मीन है, तो वेरिएबल का नाम है, कुछ भी दे सकते हो। जो हमारा डेटा फ्रेम है उसका हम करेंगे डॉट ग्रुप बाय कर लेंगे, डॉट ग्रुप बाय, फिर यहाँ पे बताएंगे किससे ग्रुप करना है। अभी मुझे रीजन से ग्रुप करना है, क्योंकि 4 रीजन है, मुझे रीजन वाइज डेटा चाहिए। अभी मुझे ग्रुप बाय तो मैंने रीजन से कर दिया, मुझे डेटा कौन सा चाहिए, तो मुझे डेटा चाहिए सेल्स का, तो मुझे ये नॉर्थ में कितना सेल हुआ है, ईस्ट में कितना हुआ है, वेस्ट में कितना सेल हुआ है, उसका मुझे मीन चाहिए, डॉट मीन, ठीक है। तो ये मेरा बन गया ग्रुप मीन, तो मेरा वो जो भी डेटा था मैं उसका ग्रुपिंग करके इसमें स्टोर हो गया। अभी मैं इसको प्रिंट करूँगा, रन करता हूँ, देख सकते हो ईस्ट में मेरा इतना सेल्स है, नॉर्थ में इतना सेल्स है, साउथ में इतना है, ये मीन है, ये टोटल नहीं है, ये मीन है, ये समझ लो आप, ये टोटल नहीं है, ये मीन है। अगर मैं ये मीन हटा दूँ एंड फिर रन करूँ तो ये मुझे ऑब्जेक्ट देगा, क्योंकि इस पर कोई मतलब मैंने परफॉर्म नहीं किया ऑपरेशन। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर सम कर दूँ, ठीक है, सम करूँ तो मुझे टोटल सेल्स आएगा, देख सकते हो ये सब एडिशन आ गया कि ईस्ट में इतना है, नॉर्थ में इतना है। बट अगर मैं इसको कोई फंक्शन ही नहीं करूँ तो इसका मुझे कोई वैल्यू आउटपुट नहीं आएगा, ये बस एक ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रह जाएगा जिस पे मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो इसका मैं मीन ले लेता हूँ और आपको वापस बताता हूँ, तो मीन वैल्यू है। तो ये आप देख सकते हो, खुद ट्राई करके देखो, यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करके या क्रॉस चेक करके देख सकते हो। आप प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हो, वो कैसे है कि अगर मैं ग्रुप बाय करूँ, मैं 2 कॉलम से भी ग्रुप कर सकता हूँ। मुझे अभी ऐसा चाहिए कि नॉर्थ में ए प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ, वेस्ट में ए प्रोडक्ट का कितना हुआ, ईस्ट में कितना हुआ, वो मुझे चाहिए। तो वो कैसे करूँगा, सेम सिंटैक्स है, ये देखो, इसको मैं कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ग्रुप बाय तक सेम है। फिर जब रीजन देना है, मतलब जहाँ पे जिससे ग्रुपिंग करना है, उसमें हम एक लिस्ट पास करेंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट पास करेंगे। लिस्ट में एक होगा प्रोडक्ट, एक होगा रीजन, क्योंकि हमें प्रोडक्ट और रीजन का चाहिए। ये तो यहाँ तक तो सेम है। फिर कौन सा वैल्यू चाहिए, तो हमें सेल्स वैल्यू चाहिए, सेल्स वैल्यू का क्या चाहिए, तो हमें मीन चाहिए। अगर सम चाहिए तो सम कर दो, मीन चाहिए तो मीन। अभी आप बोलोगे यहाँ पे ग्रुप मीन क्यों नहीं लिखा है, तो ये भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, उससे भी सेम ही आउटपुट आएगा। ये तो मैंने शॉर्टकट मारा है कि मुझे डायरेक्टली, जैसा मैंने बोला था कि जो वैल्यू रिटर्न होती है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने इसमें स्टोर करके प्रिंट किया है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्रिंट करा है। अगर आप नोटबुक में नहीं कर रहे, पाइथन का स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो आपको प्रिंट ये ऐसा करना पड़ेगा, ये वाला है। बट अगर आप इसमें कर रहे हो,
IPYNB, मतलब पाइथन नोटबुक है, ये जुपिटर नोटबुक है। तो अगर आप इसमें कर रहे हो तो फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो, तो आपका आउटपुट आ जाएगा। तो आप आते हैं आउटपुट पे। प्रोडक्ट है ए, उसका ईस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ में बिका ही नहीं है तो नल है। फिर सी है, ये वेस्ट में बिका नहीं है तो नल है। तो सब ऐसा आ जाता है आपको एकदम अच्छे से। तो आप समझ सकते हो कितना पावरफुल है, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन इसको यूज़ करके, पांडास को यूज़ करके। तो ये हो गया मीन का। अगर मुझे सम चाहिए जैसा ऊपर देखा था, तो वो भी इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो आप इस पर लिटरली कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वाला कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग है। उसको इजीली समझ जाएगा कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के खुद के मेथड्स होते हैं, तो वो इस पर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके मेथड्स देख सकते हो, सम है, मीन है, मैक्स है, एग्रीगेट है। तो ये सब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैं फिलहाल आपको सम एक दिखा देता हूँ, बाकी क्या आपका होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क की तरह उसको एग्जीक्यूट करके देखना। एरर आए तो ChatGPT है, कमेंट सेक्शन है, आप कर सकते हो। उसके बाद अगर मुझे 3-4 ये जो है वो एक साथ करना है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था सम मीन, तो ये ऐसे अलग अलग कर रहा था, बट मुझे एक साथ करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये ऐसा का ऐसा सेम रहेगा, क्योंकि हमें एक जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये थोड़ा डीप हो गया बट तो भी समझ आ गया तो अच्छी बात है। ये क्या रिटर्न करता है, ग्रुप बाय करके, मतलब ये उनका ग्रुपिंग करके एक आपको ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, सीरीज़ ग्रुप बाय। ये टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अभी ये ऑब्जेक्ट के खुद के मेथड्स है, जैसे मैंने बोला अभी कि इसके खुद के मेथड्स हैं, तो उसमें से एक है AGG क्या होता है, एग्रीगेट। तो हमें पहले ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर हमको इसमें से कोई भी इंडिविजुअल मेथड करना है या एग्रीगेट करना है तो हमें इसका ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट कैसे आता है, ये सिंटैक्स है कि ग्रुप बाय, फिर कॉलम नेम, एंड फिर मतलब कौन से कॉलम से ग्रुप करना है एंड कौन सी वैल्यू चाहिए। अभी हमने ग्रुप बाय कर दिया, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। अभी हमें क्या करना है, इस पर AGG अप्लाई करना है। AGG क्या करेगा कि आपको अगर मीन भी चाहिए, सम भी चाहिए, काउंट भी चाहिए, तो अगर आपको मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन, इनको एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं, पाइथन का बेसिक्स है, फिर मैं वापस बताता हूँ, इनको एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं। तो अगर मुझे मीन, सम, काउंट ये वापस करना है तो मैं कैसे करूँगा, एग्रीगेट एक साथ करना है तो मैं एग्रीगेट के अंदर लिस्ट पास करूँगा। ये एक लिस्ट है, ठीक है, ये पूरा जो पिंक ब्रैकेट्स के अंदर है ये एक लिस्ट है। तो इसमें मीन है, सम है, काउंट है, तो मुझे 3 जो फंक्शंस हैं वो मेरे इस वाले इस पर परफॉर्म करना है। तो देखो एकदम क्लीन डेटा आ चुका है कि ईस्ट रीजन में ए प्रोडक्ट है, उसका मीन ये है, सम ये है, काउंट 1 है, क्योंकि वो एक ही है इसलिए उसका मीन एंड सम सेम है। अगर 2 होता तो देख सकते हो मीन अलग है, सम अलग है। तो ये तो बेसिक मैथ्स है, बट फिर भी कभी कभी ऐसा बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखिए कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, तो ये तीनों आ चुके हैं, मीन, सम, काउंट। तो ये इतना सिंपल है, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। तो हम आ चुके हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है मर्जिंग, ठीक है। तो मर्जिंग में क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2 डेटा फ्रेम बना लेते हैं। यहाँ पे एक डेटा फ्रेम 1 मैंने बनाया एंड डेटा फ्रेम 2 बनाया है, उसमें मैंने डेटा डाल दिया, ठीक है। डेटा के बिना तो डेटा फ्रेम नहीं बनेगा, तो डेटा भी डाल दिया है कुछ, तो ऐसा ही फालतू फालतू। अभी इसको मैं रन करता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट वाला डेटा फ्रेम है, ये सेकंड वाला डेटा फ्रेम है, इसमें ABD है, इसमें ABCD है। अभी क्या करना है, ये की कॉलम है, वैल्यू कॉलम है, डेटा कॉलम है। अभी हम दोनों को मर्ज करना है, हमें दोनों को मिला के एक ही डेटा फ्रेम चाहिए, मुझे अलग अलग नहीं चाहिए, दोनों को मिला के एक चाहिए। अभी अगर आप में से किसको SQL लैंग्वेज आता है, SQL थोड़ा भी आता है, अगर आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, तो आपको एक टॉपिक था जॉइंस करके, ठीक है। SQL में जॉइंस थे, उसमें इक्वल जॉइन आता है, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, इनर जॉइन, ये सब आता है। तो वो अगर आपको आता होगा तो ये वही है, बस डेटा फ्रेम पे कर रहे हैं। उसमें हम लोग टेबल्स पे करते हैं, इस पर डेटा फ्रेम पे करते हैं। बट अगर आपको गलती से थोड़ा बहुत आपका SQL छूट गया, अगर या आपको SQL में इंटरेस्ट नहीं था, तो आप इसमें भी सीख सकते हो, सेम ही है। मैं अभी आपको सिखाता हूँ 5 मिनट में। तो हमें करना है दोनों को मर्ज, उसके टाइप्स होते हैं, बट सबसे पहले हम लोग सिर्फ देखते हैं सबसे सिंपल सिंटैक्स। हम करेंगे pd.merge एंड हम करेंगे df1 डॉट नहीं कॉमा df2। अभी मैं इसको रन करूँगा तो मुझे कुछ नहीं आएगा, वो क्यों, मैं इसको रन किया तो देख सकते हो एम्प्टी आया, एम्प्टी टेबल आया। भाई एम्प्टी टेबल के लिए तो मैं कोड नहीं टाइप करूँगा ना, कुछ तो मुझे आउटपुट चाहिए, तो इसको मुझे बताना पड़ेगा कि किस पे मुझे चाहिए। मैं इसको बोलूँगा ऑन क्या, कौन से कॉलम पे मुझे मर्जिंग करना है, की कॉलम पे। जनरली जो यूनिक होता है, जैसे यहाँ पे वैल्यू तो कहाँ पे भी 4 वगैरह आ सकती है, बट जो की यूनिक होती है तो हम यूनिक कॉलम ही देते हैं। तो की जैसे प्राइमरी की सुना होगा आपने, तो की मोस्टली देते हैं। उसके बाद पहले इतना करके बताता हूँ, अभी आउटपुट आ जाएगा, देख सकते हो हमारे दोनों कॉलम थे, ABD था, ABCD था। अब की देखोगे तो सिर्फ ABD का ही की आया है, ये C नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने df1 दिया है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं करूँ कि हाउ क्या, मतलब कैसे करना है, अगर मैं उसको नहीं बताऊँ कैसे करना है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनर जॉइन करता है। इनर जॉइन में क्या होता है कि जो कॉमन है दोनों में, जैसे यहाँ पे ABD है, इसमें भी ABD है, तो दोनों में जो कॉमन है वही आता है। अगर यहाँ पे भी C होता तो C आ जाता, अगर यहाँ पे E होता तो वो नहीं आता। यहाँ से भी ABD आता, यहाँ से भी ABD आता। अभी मर्ज क्या हुआ है, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है। अभी हमने वैल्यू पे मर्जिंग नहीं किया है, तो वैल्यू तो अलग अलग आएगा। तो अभी वैल्यू का इसने ऑटोमेटिक क्या कर दिया कि एक वैल्यू को उसने x बोल दिया, दूसरे को y बोल दिया, एंड डेटा को सिर्फ y ही रखा है। वो अभी देखो, ये वैल्यू था 4, ये वैल्यू था 1। अभी डेटा था 12,
यहाँ पे था 22, बट यहाँ पे इसने सिर्फ इसका डेटा लिया है, ये 12, 94, 63, और जो वैल्यू है वो इसका 4 आया, 5, 7, तो वैल्यू y दे दिया इसको, और इसको x दे दिया। तो इन शॉर्ट इतना है कि ये दोनों टेबल मर्ज होकर एक हो चुका है। अभी मैं जो भी परफॉर्म करूँगा एक ही इस पर कर सकता हूँ। अभी मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है। मैं इसको बोलूँगा हाउ इक्वल टू इनर। अगर मैं इनर करूँगा, रन करूँगा, देख सकते हो सेम ही आउटपुट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट इनर होता है। अभी आपको एक होमवर्क है, आप सर्च करो एंड मुझे बताओ कि वैल्यू है x एंड वैल्यू है y। जैसे डेटा भी आ चुका है, डेटा x डेटा y, तो यहाँ पे 22, 33, 6, 12, 94, 63, मतलब दोनों का अलग अलग आ गया। अभी मैं अगर इसको हटा दूँ एंड रन करो तो देख सकते हो यहाँ पे भी डेटा x है, डेटा y है, तो दोनों सेम है। अभी यहाँ पे मैं हाउ की जगह पे इनर था ना, यहाँ पे आउटर कर दो, तो आप इसका डिफरेंस नोट करके मुझे कमेंट में बताना। इसका डिफरेंस आप खुद बताओ, यहाँ पे 9 कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, ये आप मुझे बताओ, ठीक है। ये आपको कमेंट करना है। आउटर इनर बता दिया, आउटर आपको बताना है। अगर आपको नहीं समझा तो फिर कोई जिसको समझा है वो इसको बता देगा। अभी आउटर के बाद आता है लेफ़्ट। लेफ़्ट भी ईजी है, राइट भी ईजी है। तो लेफ़्ट में क्या होता है, जो हमारा लेफ़्ट वाला टेबल है, ठीक है, लेफ़्ट वाला इन द केस, अभी इसको मैं नीचे कर देता हूँ जिससे सीक्वेंस मेंटेन रहे। तो लेफ़्ट वाला मतलब ये है, लेफ़्ट वाले में हमारा है ABCD। तो जो लेफ़्ट वाला है उसके सब कीज़ आ जाएंगे, लेफ़्ट वाले के सब कीज़ आ जाएंगे, एंड जो राइट वाला है उसके सिर्फ मैचिंग वाले कीज़ आएंगे। अगर मैं इसको हटा दूँ, हटाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग राइट करके भी देखेंगे। तो लेफ़्ट वाले के सब आ चुके हैं, ABCD वैल्यू आ चुके हैं। अभी C का इसमें कोई अस्तित्व ही नहीं है, मतलब हमारे दूसरे वाले डेटा फ्रेम में C है ही नहीं। तो इसका एक में था वो वैल्यू आ गया 543 वाला, बट दूसरे में है ही नहीं भाई, तो फिर क्या आएगा, मिसिंग वैल्यू, नैन आएगा, नल वैल्यू आएगा। ये हो गया लेफ़्ट। अभी देखते हैं राइट, ठीक है। राइट को मैं रन करता हूँ। अभी इसके अपोजिट होगा, लेफ़्ट में क्या हुआ, लेफ़्ट वाले का सब आया, राइट में क्या होगा, राइट वाले का सब आ गया, ABD आ गया। C को भाव ही नहीं दिया इस टाइम, क्योंकि राइट बोला है ना, तो लेफ़्ट वाले को क्यों देखेगा, लेफ़्ट वाले को देखा ही नहीं, राइट के सब आ गए। अभी फॉर्मेट भी सेम है, इसका वैल्यू x, फिर डेटा x, वैल्यू y, डेटा y। तो और एक क्वेश्चन है कि हम इनका भी नाम सेम है, तो ये इनको मर्ज क्यों नहीं करता, ठीक है। यही होमवर्क देता हूँ आपको। आप मुझे ये बताओ, अगर इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है, तो ये वैल्यू प्लस क्यों नहीं होता, मतलब ये 1 + 4 5 क्यों नहीं आता। ये आप मुझे कमेंट में बताना, सर्च करके बताओ, या आपको पता है तो डायरेक्ट बताओ। एंड जो पहले मैंने होमवर्क दिया था वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आउटर में भी क्या होता है, ये जैसे लेफ़्ट राइट का अपोजिट है, इनर का अपोजिट आउटर है, आउटर इनर का अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आउटर में सब आ जाता है, मतलब जितने भी कीज़ है। इनर में क्या था कि जो कॉमन थे वही आते हैं, आउटर में जितने भी है सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, ABD आ गया। अगर मैं यहाँ पे नया डाल दूँ एक वैल्यू, समझो 99, यहाँ पे डाल देता हूँ 69, एंड यहाँ पे x डाल देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस पर आउटर करूँ तो देख सकते हो x भी आ गया। आउटर क्या करता है, जितने भी है, मतलब यहाँ के भी ले लेगा सब, एंड यहाँ के भी सब ले लेगा, एंड इसको एक टेबल ही कर देगा, मतलब ऐसा जोड़ देगा, जो नहीं जुड़ रहे हैं उनको अलग कर देगा। अभी इस पर आप ये अगर ये चेंजेस करके आप लेफ़्ट राइट आउटर इनर सब वापस करो, क्योंकि ये एक से जो चेंज होगा ना, उससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इस टॉपिक की। तो ये बहुत ही सिंपल है, मैं आपको और एक बार यहाँ पे कमेंट करके बताता हूँ। टाइप्स क्या है, आउटर इनर, ये दोनों अपोजिट्स है, एंड है लेफ़्ट एंड राइट। तो इतना सिंपल टॉपिक है, मैंने थोड़ा डेप्थ में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, वो आपको समझा होगा। अगर नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन अपना खुला ही होता है, तो वहाँ पे आप क्लियर करते हैं, हम लोग मिलकर सब मिलजुल के अपना कम्युनिटी जो है ML गाय का, वो मिलजुल के कर देगा सॉल्व, ठीक है। टेंशन वाली बात नहीं है, एंड तक आप ML सीख ही जाओगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो कमेंट करना कि नहीं पसंद आया करके, पता तो चले कि भाई व्यूअर्स को क्या लग रहा है। उसके बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इंस्टा जो पेज है वहाँ पे रीच नहीं मिल रही है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे आप फॉलो करना जाके, ठीक है। एंड बस इस रील नहीं है भाई, इस वीडियो में बस इतना ही। चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखना। चलो बाय।